और आज लौट के आए हैं तो खुशी नहीं है। और इस खुशी के अवसर पर ये दुख के भाव उस भीमराव के कारण आए हैं। हम चाहे जो भी कर ले, वो भीमराव हर बार जीत जाता है। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या बच गया है जो कर ले तो भीम पराजित हो जाए। क्या बोलूं, आज मैं भी खुद को बड़ा हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। इतनी कोशिशों के बावजूद हर बार हम बस हार ही तो रहे हैं। और उस भीमराव के जीत की दास्तान लिखी जा रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। भीम बेटा, ज्यादा मत सोचो, बल्कि ये सोचकर खुश रहो कि तुम एक व्यक्ति से खींची गई एक लकीर बन गए हो, जिसके एक तरफ तुम्हारे समर्थक हैं जो तुम्हें अपनी पहचान देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो अपनी पहचान तुम्हें झुठला कर दिखाना चाहते हैं, मगर दोनों में तुम्हारी पहचान है। और यह सौभाग्य बहुत कम व्यक्ति के जीवन में आता है, बहुत कम व्यक्ति के नसीब में होता है। हम भी भीमराव है, 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 हम भी भीमराव है। हमें नहीं बनना भीमराव, हमें नहीं बनना है 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 भीमराव, नहीं बनना है भीमराव, हमें नहीं बनना है भीमराव, हमें नहीं बनना है भीमराव, हमें नहीं बनना है भीमराव। खाना खा लीजिए, आप भूखे होंगे। ये खाना हमने घर से नहीं लाया है, खरीद कर लाया है और पत्तल में लाया है। हमने इस खाने को छुआ भी नहीं है। अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये खाना खाना चाहिए तो खा लीजिए। मैंने गलती कर दी, महाराज मुझे दंड देंगे। पहले मैं ऐसा नहीं था, जब बड़ा पद मिला तो मैं बिगड़ता चला गया और अपने पद का दुरुपयोग किया। कहते हैं ना, जब शक्ति मिलती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। मैं भी संभाल नहीं पाया और भूल गया और ऐसी स्थिति में पहुंच गया। मंत्री जी, आपके आंसू आपके अपराध को खत्म तो नहीं कर देंगे ना? फिलहाल आप खाना खा लीजिए, अब सो होगा सो होगा। नहीं नहीं, शादी के बाद दोनों अकेले में रहेंगे। मेरा हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। हम वहां जाकर ना भेल खाएंगे। आप मुझे भेल खिलाना, मैं आपको भेल खिलाऊंगी। आप अपनी फौज वाली कहानियां सुनाइएगा, मैं भी आपको सुनाऊंगी। जवानी में मुझे क्या क्या पसंद था, मेरी कौन सी पसंद दफन हो गई है, सब सुनाऊंगी।
जीजाबाई मेरा हाथ छोड़ दो। छोड़ा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कह रही हूं सब पूरा करूंगी। चाहिए 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 ना? नहीं जा पा रहे हैं ना? मेरे लिए पानी लेके आइए, गला सूख रहा है मेरा। चाहिए 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 चाहिए। पर कह रहा है कि नौकरी से पहले मैं भी गरीब ही था, शक्ति आते ही ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नैतिक तौर पर कमजोर पड़ गया। सही कह रही हो तुम। व्यक्ति नैतिक हो तो व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी। लेकिन हर व्यक्ति को नैतिक कैसे बनाया जा सकता है? इसका कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना होगा। मुझे लगता है कि कसम देनी चाहिए। मतलब हम कसम मानते हैं ना, तो थोड़े बहुत लोग तो कसम मान ही लेंगे। किसकी कसम देंगे? जैसे आप ये डायरी लिखते हैं, इसमें आदर्श बातें होती है, तो इसकी कसम खिलाकर लोगों को नैतिकता की शपथ दी जा सकती है। नहीं, मैं अभी भी अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूं। इसकी कसम खाकर कहते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आप ये डायरी लिखते हैं, इसमें आदर्श बातें होती है, तो इसकी कसम खिलाकर लोगों को नैतिकता की शपथ दी जा सकती है। इसकी कसम खाकर कहते हैं, जो लोग इस लड़ाई में शामिल हुए थे वो लोग ये कह कह कर नहीं थके कि मैं भी भीमराव हूँ। वो लोग अपने अपने घर लौट गए होंगे और उन्हें अपने आप में एक भीम नाम की ऊर्जा मिली होगी। लड़ना सीख गए होंगे वो लोग। अब जीवन में जब भी कमजोर पड़ेंगे तो इसी लड़ाई की तरह हिम्मत से लड़ेंगे। और हाँ, ये सही बात है कि हम हर किसी से जाकर उनका हालचाल नहीं पूछ पाए, मगर तबीयत ठीक होने से ज्यादा जरूरी सोच ठीक होना है। और उस सोच को मेरे पति ने ठीक किया, इसलिए बेकार की बातें मत कीजिए आप तीनों। भाई गवाह, हाँ?
भाषण खत्म। चलो ठीक है, अब हम सब चुप हो जात, वरना हम कुछ बोलेंगे तब भीम के खेमा में इतने लोग हैं कि सब भाषण देना शुरू कर देंगे। यही लिए यह ठीक है कि हम लोग चुप पे रहा थे। जीजाबाई, जीजाबाई खुश है ना तू? अभी तो भीम रुक गया ना यहाँ पर। जब तक मैं पागल रहूंगी तभी तक भीम यहाँ रहेगा और मैं अपने पति के साथ थोड़ा समय बिताऊंगी। पुरुषोत्तम, मैं कितने शुभ दिन लौटा हूं जब इस चाल में भोज की तैयारी हो रही है। हितेश भाऊ, ये तो पुरुषोत्तम है ना? हाँ, पुरुषोत्तम जैसा ही लग रहा है। हाँ, पुरुषोत्तम है तो। पुरुषोत्तम है? वही हूँ जो सब लोग समझ रहे हो। सालों बाद लौटा हूं। खबरदार, खबरदार अगर एक कदम भी बढ़ाया। शोभा, साल पहले छोड़कर गए थे ना, तो अब लौट कर आने की क्या जरूरत थी? इतने साल मेरी जिंदगी बीत गई तुम्हारे बिना। दीपक, दीपक बड़ा हो गया और अब लौट कर आए। शर्म नहीं आ रही तुमको? आई, ये कौन है? दीपक चल यहां से। तुम दीपक हो? कौन हो आप? वही जिसने तुम्हारा नाम रखा था, तुम्हारा बाबा। हेलो राम जी, अरे भीमराव को बड़ा आदर्शवादी मानते थे ना। भीमराव भी बाकी मर्दों की ही तरह है। आज जब पहली बार बात मर्द के आत्मसम्मान पर आई, तो वो जा रहा है ना अपने पत्नी को रास्ते से हटाने। अरे यही काम तो जोखू और बाकी मर्द भी करते हैं, वही काम करने भीमराव जा रहा है। हाँ?
देखा, आपका बेटा भी बाकियों की तरह ही है। देखो, देखो रमा, अगर मैं यहां से तुम्हें खींच कर ले गया होता तो बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि तुम्हें रोकने के लिए मैं खींच कर ले गया, बल्कि बात यह हो जाती कि एक मर्द का झूठा आत्मसम्मान एक स्त्री की गरिमा को खींच कर ले गया, और मैं ये कभी नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। कुछ चीजें मेरे तुम्हारे हाथ में नहीं होती है। ये शोभा काकी और पुरुषोत्तम काका का आपसी मामला है। एक बार उन्हें बात करने दो। इन्हें जो उचित लगा वो उन्होंने की। हाँ, उचित किया, लेकिन वो उचित चीजें बाकियों को कितनी बुरी लग सकती है उसका क्या कभी सोचा है? समझ में नहीं आ रहा है कि आप पर गुस्सा करूं या आपकी बातें मान जाऊं। आपने जो मेरा सम्मान किया है, उसके बाद रोकने पर मैं आप पर गुस्सा तो नहीं कर सकती हूँ, मगर आपने जो पुरुषोत्तम काका को अंदर जाने दिया, इस बात का समर्थन भी नहीं किया जा सकता। देखो रमा, समझने की कोशिश करो। अंधेरे की तरफ आने वाली हर रोशनी की किरण को हमें मौका देना चाहिए कि वो जाकर सब कुछ रोशन कर दे। अंधेरे से नफरत करने की आदत डालनी पड़ेगी। शोभा काकी के जीवन में इतने वर्षों से अंधेरा रहा है, और उस अंधेरे में आज पुरुषोत्तम काका के रूप में एक रोशनी की किरण आई है। तो क्या हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए? उन दोनों को बात करने दो, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पछताएंगे आप? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो सामना करेंगे। अगर मनाना चाहते हैं तो मनाइए, लेकिन अपराधी बनकर, पति बनकर नहीं। नहीं खुल रही है वो दरवाजा, अब चले जाइए, और जब वो चाहेंगे आपसे बात करना तभी बात कीजिए, उससे पहले नहीं। और एक बात अच्छे से याद कीजिएगा काका, दबाव बनाकर कोई भी रिश्ता वापस नहीं मिल सकता। बाबा ले आए डायरी, बताइए। हाँ महिपाल, लिख। हम उस भीमराव को अपराधी बनाएंगे, लिखा? और उस भीमराव के साथ साथ उन तमाम लोगों को अपराधी बनाएंगे जो हम भीम हैं बोलते हुए बंबई की सड़कों पर भटक रहे थे। लिखा? जी बाबा। क्या बोल रहे थे वो? हम भीम हैं, तो मारो उन्हें, घात करो। अरे लिखा कि नहीं?
लिख रहा हूँ बाबा। लिखा? जी बाबा। वाह बाबा वाह, क्या विचार है, अद्भुत। अच्छा अच्छा लिखवा रहा हूँ ना मैं। जी बाबा। अच्छा लिख, कोहराम मचा देंगे हम। तो वो सब के सब खुद को भीमराव समझ रहे हैं ना, तो उन सब की सजा हम उस भीमराव को देंगे। लिख। शिशुपाल। जी बाबा। तू लाठी उठा और सबको तैयार कर। चल 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 चल। चलो। महिपाल, तू इस डायरी को संभाल कर रखना। जी बाबा। और एक काम कर, जा मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लिया। जा। जी बाबा। अब जब काकी बात करना चाहेगी तभी आपकी बात हो पाएगी। जाइए। बाबा, ये लोग हैं ना, सुनो रे, तुम में से कौन कौन था उस दिन जो उस भीमराव के समर्थन में नारे लगा रहा था कि हम भीम हैं, हमें गोली मार दो, हम भीम हैं, हमें गोली मार दो? कौन कौन था? हम सब बोल रहे थे। हम सब कह रहे थे। अच्छा, सुनो बच्चों, ये सब के सब बोल रहे थे कि हम भीमराव हैं, हमें गोली मारो। अच्छा अच्छा, वैसे तुम सब में सबसे तेज कौन बोल रहा था? हा? मैं चिल्ला रहा था जोर से कि मैं भी भीमराव हूँ। अच्छा, बड़ा प्रबल समर्थक दिख रहा है तो भीमराव का। वैसे क्या बोला तूने? कुछ सुना ही नहीं पड़ा। कुछ सुना क्या बच्चों तुमने? नहीं बाबा। नहीं बाबा। जरा पास आके थोड़ा जोर से बोलना, वो सुना ही नहीं पड़ा मुझे। जरा अच्छा अच्छा, हाँ जरा जोर से बोल के बता, क्या बोल रहा था तू? मैं कह रहा था जोर जोर से कि मैं भी भीमराव हूँ, मैं भी भीमराव हूँ, मैं भी भीमराव हूँ, मार दो गोली मुझे। अरे मुंह के देख रहे, मारो इसे। जबान चलती है नहीं लोगों की। कह रहे बड़ी जल्दी आ गए सब अपनी औकात में। हा? अभी तो बड़ी जबान चल रही थी सबकी, हम भी भीमराव में गोली मारो, और दो डंडे पड़ते ही सबकी बोलती बंद। क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहे हैं आप लोग? वाह रे वाह, वो कहावत है ना, सूप तो सूप, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अब ये भी हमसे सवाल जवाब करेगी, हैं? इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी। करे हैं? तू भी थी ना उस दिन? अरे ये भी थी ना, उस भीमराव के समर्थन में नारे लगा रही थी। ए बाबा, ये तो बहुत खुश होकर बोल रही थी, है ना? और खुश तो आज भी है, 12 साल बाद पति जो लौट के आया है। और देखो अपने पति के लिए कैसे सब्जी लेकर जा रही है। अब पति आया तो पति के लिए अच्छा अच्छा खाना बनेगा, अच्छा अच्छा पकवान बनेगा। हाँ? मेरी आई का मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं। अरे पर हमें तो लेना देना है हर उस आदमी से जो भीमराव से जुड़ा है। सुनो रे, यार छीनो इसका झोला इससे। मेरी सब्जी वापस दीजिए मुझे। जो जो हम उस भीमराव के साथ करना चाहते हैं वो सब
उन लोगों के साथ भी करेंगे जो मैं भी भीम करते हैं। और कान खोल कर सुन ले, जैसे तुझसे ये सब्जी छीनी ना मैंने, वैसे ही उस भीमराव की जिंदगी से सब कुछ छीन लूंगा मैं। ये इस भीमराव को ऐसे ही तहस नहस तोड़ मरोड़ के बर्बाद कर दूंगा मैं। सही कह रही हो तुम। अब मुझे भी अपने सपनों को और ऊंचाई पर लेकर जाना होगा, ताकि सबको नाज हो गई। उन्होंने जिस भीम के नाम को खुद के लिए चुना, वो भीम भी जीवन में कुछ कर दिखा रहा है। बिल्कुल। अब नए सिरे से आगे की सोचो। सोचो 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 सोचो। सोचो, लेकिन आप तो कह रहे थे ये लड़का पढ़ने विदेश जाने वाला है। भीम बेटा, अब आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, पर ये तो आपका भी सपना है ना। जी बाबा। ये भीम विदेश चला गया तो इस घर को मैं चक्कर गिनी बना दूंगी, नचाऊंगी अपने हिसाब से, और सबसे ज्यादा तो रमा तुम्हें नचाऊंगी। ये देख, ये तेरे भीमराव की औकात देख, मेरे पैरों के नीचे है, उसे ऐसे मसल दूंगा मैं। आया समझ में? इससे आपको क्या मिला? चुप, वरना तेरी हालत भी ऐसा ही कर दूंगा। बच्चा है इसलिए छोड़ रहा हूं, मिला ना, सब मिलेगा, बताता हूं। उठा रे, कब? बताता हूं क्या मिला तुझे। तुम सब जाके बोल देना अपने नेता भीमराव से कि मैंने उसके लिए एक संदेशा भेजा है। समझे कि नहीं? चलो चलो। मैं भी भीमराव, मुझे गोली मारो। भीमराव, हम कानून के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम अग्रिम जमानत लेकर आएंगे, फिर दरोगा साहब से मिलेंगे, क्योंकि थाने के चक्कर काट के भी कोई फायदा नहीं होगा। और हाँ, हमें ढूंढने की भी परेशानी मत उठाना। और ना ही बार बार चक्कर लगाना, क्योंकि इस सब से कुछ नहीं होगा। और पुलिस प्रशासन भी हमें ढूंढ नहीं पाएगी। ऊंची जात का मेघनाथ,